So friends, today we are going to see textbook question number 10, dissolution of partnership firm when two partners become insolvent. जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होता है बिकॉज ऑफ टू पार्टनर इंसॉल्वेंट, तो ऐसे केस में किस तरह जो रिमेनिंग वन पार्टनर है वो बाकी दोनों को हेल्प करता है, ये आज हम आज के प्रॉब्लम में देखेंगे. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 10 है. देखो, तीन पार्टनर है, श्वेता, नुपुर एंड सानिका, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1. लाइबिलिटी में देखो, कैपिटल अकाउंट श्वेता और नुपुर का लाइबिलिटी साइड में है, लेकिन सानिका का कैपिटल अकाउंट आपको असेट साइड में दिख रहा है. देन ओनली वन लाइबिलिटी, दैट इज सन्ड्री क्रेडिटर. और असेट्स में भी ज़्यादा कुछ असेट्स नहीं है. एक इनके पास असेट्स है सन्ड्री असेट्स 1,60,000. इनके बैंक में बैलेंस है 5,000 रुपीज़. आफ्टर दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट एडजस्टमेंट. इनके पास जो सन्ड्री असेट्स है जो 1,60,000 का है, वो रियलाइज़ हुआ है 60% बुक वैल्यू में. मतलब उसका जो भी वैल्यू है उसका 60% ही वैल्यू इनको मिला उसको मार्केट में बेचने के बाद. और वो जो भी पैसा उनको मिला वो उन्होंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी रियलाइज वर्ड आता है तो उसका एंट्री हमें बैंक अकाउंट में करना होता है. आफ्टर दैट ये जो श्वेता है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इससे हमने पहले देखा था कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमेशा उसका पेमेंट बैंक से ही किया जाता है. बट इस प्रॉब्लम में हम देखेंगे कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट श्वेता ने किया है 2,000 रुपीज़. और देखो, रेड में मैंने उधर इंडिकेट किया है दैट नुपुर एंड सानिका बोथ आर इंसॉल्वेंट. नुपुर और सानिका दोनों इंसॉल्वेंट हो गए. लेकिन जब ये इंसॉल्वेंट हुए तो उनके प्राइवेट प्रॉपर्टी में से नुपुर का प्राइवेट एस्टेट से मिला है 3,000 और सानिका का प्राइवेट एस्टेट से मिला है 8,000. इसका मतलब ये दोनों इतना पैसा फर्म में ला के जमा करेंगे. सो ये बैंक अकाउंट के डेबिट में आएगा. और ये दोनों गिवर है तो इनके क्रेडिट में आएगा. ये जब हम एंट्री पास करेंगे तब देख लेंगे. सो फॉर दिस आई एम गोइंग टू प्रिपेयर, एज यू नो, रियलाइजेशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ श्वेता, नुपुर एंड सानिका, रियलाइजेशन अकाउंट. देन मुझे लगेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तीनों का, और बैंक अकाउंट, जो डिसोल्यूशन में हम नॉर्मली ये तीन अकाउंट बनाते हैं. सो मैंने जितने भी डिसोल्यूशन के प्रॉब्लम आपको पढ़ाए हैं हमेशा हमने स्टार्ट किया है असेट साइड से. तो असेट में देखो, एक ही है सन्ड्री असेट्स, उसे हम ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन के डेबिट में टू सन्ड्री असेट्स. देन कैश अकाउंट, कैश एट बैंक 5,000 है, वो कैश अकाउंट में डेबिट में जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. और सानिका का कैपिटल क्योंकि असेट साइड में दिया है, तो जब हम पार्टनर्स कैपिटल में इसका एंट्री करेंगे ये डेबिट साइड में होगा. एज यू नो, बैलेंस शीट में से जो भी अकाउंट में जाता है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड जाता है. जैसे असेट आपका राइट साइड है तो कैपिटल अकाउंट जो सानिका का है उसका पोस्टिंग हम पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में करेंगे. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, देखो सानिका के कॉलम में 10,000 आ गया. इन दिस वे माई असेट पोस्टिंग आर ओवर. नाउ मूविंग टू लाइबिलिटी साइड. लाइबिलिटी में दोनों पार्टनर का कैपिटल है, श्वेता का 65,000 और नुपुर का 15,000. ये पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में पोस्ट होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 65,000 एंड 15,000. देन एक ही लाइबिलिटी है सन्ड्री क्रेडिटर, उसका पोस्टिंग हम रियलाइजेशन के क्रेडिट में करेंगे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट लिख के, सन्ड्री क्रेडिटर 95,000. सो इन दिस वे ऑल द पोस्टिंग ऑफ बैलेंस शीट इज कंप्लीटेड. नाउ अब हम एडजस्टमेंट का जो भी पोस्टिंग करेंगे, आपको पता है मिनिमम 2 इफेक्ट हमें देने होते हैं. तो पहला एडजस्टमेंट है कि इनका सन्ड्री असेट रियलाइज हुआ है 60% ऑफ बुक वैल्यू. क्योंकि रियलाइज वर्ड आया है तो ऑब्वियसली हम उधर रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बैंक लिखेंगे. अब मैं क्रेडिट में क्यों बोल रहा हूँ, रूल वाइज समझ लो. रियलाइजेशन आपका नॉमिनल अकाउंट है. सो नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन.
तो जब ये सन्ड्री असेट्स बेचेंगे, प्रॉपर्टी बेचेंगे, तो इनके पास पैसा आने वाला है, तो इनके लिए इनकम हो गया। इसलिए हम इसका एंट्री रियलाइजेशन के क्रेडिट में करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। और मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका बताया है इससे पहले, जो भी आपने 7-8 प्रॉब्लम मेरे देखे होंगे, जितने भी प्रॉब्लम अभी तक मैंने डिसोल्यूशन के एक्सप्लेन किए हैं, उसमें मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका बताया था कि जब आप किसी बैलेंस शीट का जिधर भी पोस्टिंग करते हो, उसके बारे में जो भी एडजस्टमेंट आएगा वो एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड करना है। जैसे अपने सन्ड्री असेट का पहला पोस्टिंग रियलाइजेशन के डेबिट में किया था, इसका मतलब अभी सन्ड्री असेट से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट आएगा उसका फर्स्ट इफेक्ट हम रियलाइजेशन के क्रेडिट में करेंगे। तो दोनों बता दिया मैंने, रूल वाइज भी बता दिया, और मैंने जो आपको टेक्निक सिखाया वो भी बता दिया। तो चलो उसका पोस्टिंग करते हैं बाय बैंक। लेकिन पहले मैं आपको वो कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कि अमाउंट कितना आना चाहिए। तो देखो 1,60,000 का 60% एज यू नो कैसे निकाला जाता है, दैट इज़ 1,60,000 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 100, बिकॉज 60% बोला है। तो अगर मैं ये कैलकुलेशन करूँ आई विल गेट 96,000। ये हो गया मेरा फर्स्ट इफेक्ट ऑफ माय फर्स्ट एडजस्टमेंट। तो अब इसका सेकंड इफेक्ट मुझे देना है। रियलाइजेशन के क्रेडिट में मैंने लिखा है बाय बैंक अकाउंट, तो इसका सेकेंड एंट्री बैंक अकाउंट के डेबिट में जाएगा टू रियलाइजेशन 96,000। So in this way my first adjustment is over. After that, first time we are going to see that one of the partner is ready to pay the realization expenses. Again nominal account का रूल समझ लो। रियलाइजेशन अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, सो नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये आपका एक्सपेंसेस है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो एंट्री डेबिट में आनी चाहिए। और ये एक्सपेंसेस कौन कर रहा है? श्वेता कर रही है, पार्टनर कर रहा है, तो पार्टनर का नाम आना चाहिए उधर। जब भी किसी एंट्री में अगर किसी का नाम नहीं दिया है, जैसे पहले एंट्री में बताया गया सन्ड्री असेट रियलाइज, किसी का नाम नहीं, हमने बाय बैंक लिख दिया। लेकिन अब इस एंट्री में क्लियरली मेंशन किया है दैट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज पेड बाय श्वेता, तो उसका नाम लिखूंगा मैं रियलाइजेशन के डेबिट में टू श्वेता कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000। डबल एंट्री रूल के हिसाब से इसका एंट्री श्वेता कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में होगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट श्वेता के कॉलम में 2000। सेकेंड एडजस्टमेंट मेरा कंप्लीट हो गया। नाउ थर्ड एडजस्टमेंट के नुपुर और सानिका दोनों इंसॉल्वेंट हो गए, और नुपुर's प्राइवेट estate has got surplus of 3,000 and that of सानिका 8,000। इसका मतलब समझ लो कि ये दोनों इंसॉल्वेंट हो गए, मतलब इनके पास इतना पैसा नहीं है कि फर्म को जो लॉस होगा वो दोनों दे पाएंगे। तो फाइनली इनके प्राइवेट इस्टेट से पैसा लाया जाता है। तो नुपुर के प्राइवेट इस्टेट से मिला है 3,000 और सानिका के प्राइवेट इस्टेट से मिला है 8,000, और ये पैसा इनको बैंक में लाके जमा करना होता है, सो दैट इनका बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, बैंक में पैसा आ रहा है तो इसका एंट्री बैंक के डेबिट में होगा। और ये दोनों गिवर है, तो पर्सनल अकाउंट का ही रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो इन दोनों के क्रेडिट में एंट्री होगा और बैंक के डेबिट में एंट्री होगा। और आप ये हमेशा याद रखो, जब भी इंसॉल्वेंसी का प्रॉब्लम आएगा, जो भी पार्टनर अपने प्राइवेट एस्टेट से पैसा लेके आएगा तो उसका एंट्री हमेशा बैंक के डेबिट में किया जाता है और उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में एंट्री किया जाता है। क्यों, वो मैंने आपको बता दिया, बिकॉज दैट पार्टनर इज़ अ गिवर एंड बैंक इज़ रिसीवर। तो चलो ये आज का जो एंट्री है व्हेन टू पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, वो एंट्री पहले पास कर लेते हैं। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी, देखो थोड़ा वापस जा रहा हूँ मैं, एक चीज़ रह गई, वो एंट्री करने से पहले हमने एक्सपेंसेस तो श्वेता ने पे किया, लेकिन आपको पूरा प्रॉब्लम अगर आप पढ़ोगे तो क्रेडिटर का क्या किया है वो आपको नहीं दिया है। और डिसॉल्यूशन में हमेशा याद रखो, कोई भी लाइबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन अगर नहीं दिया है
तो ये आपका ड्यूटी है कि वो लाइबिलिटी का पोस्टिंग आपको करना है, भले वो क्वेश्चन में नहीं दिया है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें क्रेडिटर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो क्रेडिटर लाइबिलिटी है। कल इन लोग कंपनी बेच के बंद करके पार्टनरशिप चले जाएंगे, बट वो क्रेडिटर तो आएगा ना अपना पैसा मांगने के लिए। तो आपके बैलेंस शीट में देखो क्रेडिटर 95,000 है और एडजस्टमेंट में उसके बारे में कुछ भी नहीं दिया है। तो हमेशा याद रखो, इफ़ एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लाइबिलिटी इज नॉट गिवन इन द एडजस्टमेंट, it will be your duty to pass that entry as per the rule। तो रूल के हिसाब से क्या है, देखो क्रेडिटर का पेमेंट करना बाकी है, तो रूल के हिसाब से समझ लो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस हो गया क्योंकि क्रेडिटर का पेमेंट करना है, इसलिए रियलाइजेशन के डेबिट में आएगा। ये रूल वाइज समझ लो। और किसी का नाम नहीं है तो हम बैंक का नाम लिखेंगे। और मैंने जो टेक्निक बताया उसके हिसाब से समझ लो, क्रेडिटर का पहला पोस्टिंग हमने रियलाइजेशन के क्रेडिट में किया था बाई सन्ड्री लाइबिलिटी लिख के। तो क्रेडिटर से रिलेटेड कोई भी एंट्री आएगी तो उसे हमें रियलाइजेशन के डेबिट में करनी होगी। और किसी का नाम नहीं दिया है तो हम बैंक अकाउंट लिखेंगे। इसलिए ये एंट्री आज थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने इसको थोड़ा अलग कलर भी दिया। देखो, टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर 95,000 देखो अलग कलर में दिया है, ये बताने के लिए if any information regarding any liability is not given in the adjustment, it will be your duty to pass that entry as per the rule। तो अगर मैंने रियलाइजेशन के अकाउंट के डेबिट में टू बैंक अकाउंट लिखा है तो इसका सेकेंड एंट्री बैंक के क्रेडिट में होगा, दैट इज बाय रियलाइजेशन 95,000। और अब हम वो दोनों ने जो पैसा लाया है उसका एंट्री पास करते हैं। देखो बाय बैंक, क्योंकि दोनों बैंक में पैसा डिपॉजिट करने वाले हैं। नूपुर के कॉलम में 3,000 और सानिका के कॉलम में 8,000। इसका सेकेंड एंट्री होगा बैंक के डेबिट में, टू नूपुर कैपिटल 3,000 टू सानिका कैपिटल 8,000। नाउ इन दिस वे ऑल द असेट्स आर sold or realized and all the liabilities are paid, so that now I am free to close my realization account first। And you can see easily the debit side is heavier than the credit side, so realization account का debit side मैं पहले close कर रहा हूँ। total amount 2,57,000। same I will write to the credit side, and if I deduct 95,000 and 96,000 from 2,57,000 I will get 66,000 एज अ लॉस। आज मैं आपको लॉस को किस तरह 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया वो भी दिखाऊंगा। तो देखो इधर जो बीच में स्पेस है उसमें हम वर्किंग नोट बनाते हैं। सो वर्किंग नोट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रियलाइजेशन लॉस। तो ये जो 66,000 का लॉस हुआ है वो श्वेता को उसमें से कितना सफ़र करना होगा। देखो श्वेता, दैट इज 66,000 इंटू 3/6। 3/6 किधर से आया, 3:2:1 का टोटल 6 हो रहा है। 6 में से 3 का शेयर श्वेता का है, सो 3/6 आई विल गेट 33,000। इसी तरह अगर मुझे नूपुर का निकालना है लॉस तो वो आ जाएगा 66,000 इंटू 2/6 दैट इज़ 22,000। और सानिका का आएगा 66,000 इंटू 1/6 दैट इज़ 11,000। अब मैं इसका एंट्री पार्टनर्स कैपिटल और रियलाइजेशन के क्रेडिट में पहले कर लेता हूँ। बाय पार्टनर्स कैपिटल, तीनों का नाम लिख के अमाउंट लिख देते हैं 33,000, 22 एंड 11,000। नाउ आई विल पास दिस एंट्री। देखो क्या लिखा है मैंने उधर, रियलाइजेशन के क्रेडिट में मैंने लिखा है बाय पार्टनर्स कैपिटल, तो सेकेंड एंट्री पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाएगा। सो इस तरह हमने रियलाइजेशन अकाउंट भी क्लोज कर दिया। अब 1 मिनट थोड़ा अच्छी तरह ध्यान दो, बिकॉज आज आप समझने वाले हो कि किस तरह दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो अकेला पार्टनर बेचारा उन दोनों को हेल्प करता है। तो देखो मुझे नूपुर और सानिका का दोनों का डेबिट साइड हेवी दिख रहा है। सानिका के डेबिट साइड में 21,000 है, क्रेडिट में सिर्फ 8,000 है। नूपुर के डेबिट साइड में 22,000 है, क्रेडिट में 18,000 है। मतलब दोनों का डेबिट हेवी है, तो इनको मदद की ज़रूरत पड़ेगी। पहले इनका टोटल कर लेते हैं। सानिका 21,000 दोनों तरफ लिख दिया मैंने।
अब उधर देखिए 21,000 में से 8,000 माइनस करेंगे तो सानिका को हेल्प की ज़रूरत है 13,000 की। ये 13,000 किधर से आया? 21,000 माइनस 8,000, सो 13,000 का रिक्वायरमेंट है सानिका को। इसी तरह नुपुर का डेबिट साइड का टोटल है 22,000। सेम आई विल राइट टू द क्रेडिट साइड। नाउ 22,000 में से 15 प्लस 3 18 अगर मैं माइनस करूँ तो नुपुर को पैसे की ज़रूरत है 4,000 की। अब इन दोनों को ये मदद कौन करेगा? ऑब्वियसली श्वेता, जिसके पास इनफ कैपिटल है, वो उन दोनों को मदद करेगी, इसलिए हम इधर लिखने वाले हैं तो श्वेता। तो ये तो मेरा पहला एंट्री हो गया, दैट बाय श्वेता लिख के मैंने नुपुर के कॉलम में 4,000 और सानिका के कॉलम में 13,000 लिखा है। तो अब इसका अपोजिट एंट्री मुझे पास करना होगा, ये समझ लो। देखो मैंने लिखा है बाय श्वेता, लेकिन कॉलम में एंट्री की है नुपुर के 4,000। अब इसका एग्जैक्टली मैं उल्टा करूँगा। अब मैं नाम लिखूँगा नुपुर और कॉलम में एंट्री करूँगा श्वेता के, लेकिन अपोजिट साइड, डेबिट साइड। जरा वापस सुन लो, पहले एंट्री के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। नुपुर को जो 4,000 का हेल्प करना है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखा है बाय श्वेता और नुपुर के कॉलम में 4,000 लिखा है। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? मैं डेबिट साइड में लिखूंगा टू नुपुर और श्वेता के कॉलम में मैं लिखूंगा 4,000। ये देखिए। इसी तरह अब सानिका को जो 13,000 का हेल्प किया उसके बारे में सोचते हैं। अगेन क्रेडिट साइड में हमने लिखा है बाय श्वेता और सानिका के कॉलम में 13,000 लिखा है। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? तो इसका ऑपोजिट होगा, मैं अब लिखूंगा टू सानिका और अगेन श्वेता के कॉलम में 13,000। सो इस तरह इसका मतलब ये हो गया कि नुपुर और सानिका को जो शॉर्टेज था 4,000 एंड 13,000, वो हमने श्वेता के डेबिट में उसका एंट्री पोस्ट कर दिया। अब हम श्वेता का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों देखते हैं कौन सा साइड हेवी है। तो देखो श्वेता का क्रेडिट साइड हेवी है 67,000। सेम आई विल पोस्ट टू द डेबिट साइड। नाउ आई एम डिडक्टिंग दैट 33,000 एंड 4,000 एंड 13,000, तो ये मुझे 50,000 आ रहा है टोटल। तो 67,000 में से अगर मैं 50,000 माइनस करूँ तो आई विल गेट 17,000। और अभी 17,000 किधर ट्रांसफ़र होगा? इसके बाद एक ही अकाउंट बचा है मेरे पास, बैंक अकाउंट। सो टू बैंक अकाउंट 17,000। इन दिस वे माई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑल्सो क्लोज। नाउ पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में मैंने टू बैंक लिखा है और श्वेता के कॉलम में 17,000 लिखा है। तो इसका सेकेंड एंट्री बैंक के क्रेडिट में होगा बाय श्वेता कैपिटल 17,000। नाउ लेट्स सी हमारा बैंक अकाउंट टैली हो रहा है कि नहीं। बैंक के डेबिट साइड में 96,000 प्लस 5 1,01,000 प्लस 3 1,04,000 प्लस 8 1,12,000। और क्रेडिट साइड में अगर मैं 95,000 प्लस 7 1,02,000 प्लस 10 1,12,000